कब्जाधारी ड्रैगन का शिकार अकेला पाकिस्तान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तो ताज़ा तरीन उदाहरण है जिसके हालात का अध्ययन इसी वक्त शुरू किया जाए तो कई देश भविष्य के संकट से बच भी सकते हैं। पाकिस्तान में चीन के कब्जे वाले क्रम का तकरीबन ये अंतिम चरण होगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान से पहले कई देश इस क्रम और चरण से गुजर चुके हैं। फिर भी पाकिस्तान ने सबक क्यों नहीं लिया? क्या आतंक पोषक टेररलैंड की सरकार अदावत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्हें अपना ही मुल्क खोना गवारा हो गया? इस भाग में देखिए उन मुल्कों के हालात जो अपने आप में केस स्टडी हैं। चीन और बांग्लादेश के संबंध एक नया ऐतिहासिक शुरुआत कर रहे हैं जो बांग्लादेश के उज्जवल भविष्य का रास्ता तय करेंगे। चीन बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए तैयार है। चीन और बांग्लादेश के आपसी रिश्तों से दोनों देशों के नागरिकों को भविष्य में शांति, स्थिरता और विकास की राह पर चलने का मौका मिलेगा। ड्रैगन लैंड के तानाशाह की लच्छेदार बातों से कोई भी कड़वे भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकता। शब्दों की चाशनी की मिठास ने प्रिय बांग्लादेशियों को भ्रमित कर दिया। इस भाषण को खूब वाहवाही मिली, तालियों की गड़गड़ाहट मिली, लेकिन बांग्लादेशी ये भूल गए कि जिस मुल्क में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की एक पीढ़ी ने कदम रख दिया, वो मुल्क बर्बादी के रास्ते पर चला गया। और बाद में हुआ भी यही। 5 साल में ही चीन ने बांग्लादेश की जड़ें खोद डाली। बांग्लादेश में चीन ने निवेश के नाम पर एक बड़ी रकम खर्च की। सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश के मुताबिक 2018 से 2020 तक बांग्लादेश में 1.7 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ था। वहीं BRI के तहत बांग्लादेश को 10 बिलियन डॉलर की मदद दी और हाईवे से लेकर रेल नेटवर्क के विस्तार के नाम पर चीन ने बांग्लादेश में पैर जमा लिए। ठीक श्रीलंका, पाकिस्तान और कई अफ्रीकन देशों की ही तरह बांग्लादेश को भी कर्जदार गुलाम बनाने के लिए जिनपिंग ने अपनी तिजोरी खोल दी, जिसकी चमक में ढाका की हुकूमत अंधी हुई और बेपरवाही ने हालात उपनिवेश जैसे बना दिए। नतीजतन बांग्लादेश में महंगाई दर पिछले 9 महीने से लगातार 6% के ऊपर है। यहां तक कि जुलाई में बांग्लादेश में महंगाई दर 7.48% तक पहुंच गई थी। लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने भी अपने देश की आवाम को गुमराह किया और इस बदहाली के पीछे चीन की चालाकी को छिपाते हुए अंतर्राष्ट्रीय हालातों का हवाला दे दिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि 6 साल से चीन बांग्लादेश की इकोनॉमी को दीमक की तरह चट कर रहा था। कारोबार के नाम पर चाइनीज कंपनियां बांग्लादेश में फेक डॉक्यूमेंट रैकेट चलाने लगी। इनमें पोर्ट्स के क्लियरेंस पेपर्स, टैक्स बचाने वाले डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और वोटिंग कार्ड से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट और नेशनल आईडी तक तैयार की जाने लगी। कई चीनी कंपनियां जाली दस्तावेजों की साजिश में शामिल भी पाई गईं, तो कई नकली प्रोडक्ट्स बनाने का काम करने लगी और इन जाली प्रोडक्ट्स को बांग्लादेश के बंदरगाहों के जरिए दूसरे देश भी भेजा जाने लगा। इस तरह चीन ने बांग्लादेश को एक तरह से उपनिवेश की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी असली मकसद सवालों के पर्दे में छिपा था। पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या फिर कोई अफ्रीकी देश, जहां भी चीन ने लोन दिया, कर्ज दिया, उस देश को अपना गुलाम बना लिया और फिर उन तमाम देशों में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश की ही तरह श्रीलंका भी बीजिंग से युआन मांगता रहा। ड्रैगन अपना खजाना दिखाता रहा और एक दिन कोलंबो में कयामत आ गई। इधर श्रीलंका में हालात सुधरे भी नहीं थे कि बांग्लादेश में भी बवाल हो गया और अब पाकिस्तान 1.5 दशक की चाइनीज साहूकारी में गुलामी का लेटेस्ट केंद्र बनने जा रहा है, जहां कब्जे के लिए चाइनीज फोर्स की तैनाती होने जा रही है। अब ठीक श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह की तरह लीज का फंदा फेंका जाने वाला है। बीजिंग की पॉलिसी क्लियर है, खूब कर्ज देकर खुद पर निर्भर करो और जब कोई देश कर्ज चुकाने में नाकाम रहे तो चीनियों को उस देश में बसाओ। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये नीति 50 से ज्यादा मुल्कों को बर्बादी के मुहाने पर खड़ा कर चुकी है। हालात ये हैं कि जितना कर्ज IMF और विश्व बैंक नहीं बांटते, उससे ज्यादा कर्ज चीन बांट चुका है। इसे आंकड़ों से समझिए।
मौजूदा वक्त में दुनिया के 150 देश चीन के कर्जदार हैं। साल 2000 में चीन का विदेशों पर कर्ज $500 बिलियन था, जो 2020 तक आते आते $5 ट्रिलियन तक हो चुका है। रुपयों में ये रकम 380 लाख करोड़ से ज्यादा होती है। अब सोचिए, जो देश चीन के कर्ज तले दबे हैं, उन्हें एक ना एक दिन ड्रैगन के जबड़े में पिसना ही होगा, और ऐसा हो भी रहा है, जिसके उदाहरण भारत के पड़ोस में ही मौजूद है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट चीन के कब्जे में है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का कब्जा है। मालदीव के कई द्वीपों पर चीन शिकंजा कस चुका है। बांग्लादेश में चीन सबमरीन बेस बना रहा है, और भूटान और नेपाल के कई इलाकों में चीन गांव तक बसा रहा है। ये तो रही पड़ोस की बात। अब अफ्रीका की तस्वीर देखिए। जगह है युगांडा का एंटबे एयरपोर्ट, लेकिन अब ये युगांडा का नहीं रहा। राजधानी कंपाला के करीब का ये एयरपोर्ट अब चीन का हो चुका है। चीन ने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। वजह समझिए। युगांडा ने एयरपोर्ट विस्तार के लिए चीन से कर्जा लिया था। चीन के एक्सिम बैंक से 20 करोड़ 70 लाख डॉलर उधार लिए थे। कर्ज लौटाने की मियाद 20 साल थी, जिसमें 7 साल का ग्रेस पीरियड भी शामिल था। इसके अलावा एक शर्त ये थी कि कर्ज न चुकाने पर एयरपोर्ट पर चीन का कब्जा होगा। और हुआ भी यही। युगांडा की सरकार ने बीजिंग के तानाशाह के सामने खूब मिन्नतें की, लेकिन चीन से कोई रियायत नहीं मिली। उधर अफ्रीका के किसी मुल्क ने भी चीन के खिलाफ जुबान तक नहीं खोली।